नमस्कार। मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम औसत से जुड़े हुए जो बाकी प्रश्न है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रश्नों की सीरीज रहेगी जिन्हें मैं सॉल्व कराने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इनको आसानी से और ट्रिक बेस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न एक एक करके प्रश्नों को शुरुआत करेंगे हम। लेकिन उससे पहले कल मैंने आपको जो है पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है औसत निकालने के लिए। अब इनके वर्गों का अगर योग निकालना हो तो कैसे निकालना है वो भी हम आपको बताए। उसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये तो बता दिया आपको। अगर संख्याएं जो हैं क्यूब में दे रखी हैं तो उनका कैसे निकालेंगे। अगर संख्याएं जो हैं हमें क्यूब में दे रखी हैं तो हम उनका जो योग है या उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, n घन संख्याओं का औसत। ठीक है, n घन संख्याओं का घन संख्याओं का n घन संख्याओं का औसत। n घन संख्याओं का औसत, घन संख्या से आशय क्या हुआ a n, और इसमें जो क्यूब होगा n क्यूब, ये वाला n संख्याओं का जो क्यूब है उसका अगर हमें एवरेज निकालना है जैसे, और फिर a3 इस तरह से b3 c3 d3 इस तरह से ये n3, इन संख्याओं का अगर हमको औसत निकालना है तो उसका ट्रिक क्या है। बहुत आसान सा है, एक बार प्रैक्टिस में आप उसको कर सकते हैं और सीख सकते हैं। उसका ट्रिक ये है, उसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 4। यह जो है n घन संख्याओं का या प्रथम n घन संख्याओं का क्यूब का औसत निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इस पर एक सवाल करते हैं एग्जांपल के तौर पर। प्रश्न है, देखिएगा, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब का औसत निकालिए। का औसत 1 क्यूब 3 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब का औसत क्या होगा। यहाँ n क्या है, n जो अंतिम संख्या होगी 3। ठीक है, यहाँ n बराबर है 3, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं 3 प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर अपॉन 4, 3 प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व किया, 3 इंटू 3 3 इंटू 9/4, 9 तिया ये 27 और 27/4। इससे एक तो औसत निकल जाएगा। जैसे आसान इसको थोड़ा सा और करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 का क्यूब भी और ऐड कर देते हैं तो हमारा n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, 4। 4 प्लस 1 का 4, 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 4, 64 मल्टीप्लाई बाय 4, 64 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी इसके ऐसा नहीं आएगा, ये होगा 5 हो जाएगा, 5 25 5 25 5 25 जो है इसका होल स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, अब 25 गुना 100, 25 गुना 100/4 बराबर कितना आएगा, 25। तो ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा औसत। जो घन संख्याएं हैं
अगर प्राकृतिक घन संख्याएं दे रखी हैं उसका हमें औसत निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n n+1 n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, एक सवाल और करेंगे इसी पे, देखिएगा क्वेश्चन 1 में है 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 1 का घन, 5 का घन, ठीक है, 6 का घन, 7 का घन और 8 का घन। ये जो क्यूब है इनका जो औसत है, इनका जो औसत है वह क्या होगा, इनका औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए इनका जो औसत है वह औसत क्या होगा, n बराबर 8, n बराबर 8 होता है, n बराबर 8 है, फॉर्मूला है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, जो औसत निकलेगा 8 +1 का होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, इसके बाद आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8, ठीक है, इंटू, इसको सॉल्व किया 8 और 1 9, और 9 का जो क्यूब होता है वह क्या होता है 81 बटा 4, 4 से इसको आपने काटा 2 बार, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यह जो है इसका आंसर होता है, यह इसका औसत होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से हम औसत के जो घन में अगर किसी का औसत ज्ञात करना है तो वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। इससे ज्यादा लेवल का जो क्वेश्चन है वो आपके नहीं बनता है। अब औसत से जुड़ी भी कुछ बात आपको मैं बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पहली जो बात आपको याद रखनी है वह क्या है कि यदि x संख्याओं का औसत a और सभी संख्याओं में यदि x संख्याओं का औसत, यदि x संख्याओं का औसत a है और सभी संख्याओं में यदि x संख्याओं का औसत a है और सभी संख्याओं में b जोड़ा जाए तो संख्याओं में b जोड़ा जाए तो औसत क्या हो जाएगा, औसत में भी b जोड़ना पड़ेगा, b प्लस a हो जाएगा तो औसत, तो नया औसत a प्लस b हो जाएगा, नया औसत बराबर a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि b घटाया जाए तो नया औसत a माइनस b हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। ठीक है, अगर सभी संख्याओं में b से गुणा कर दिया जाए तो, यदि सभी संख्याओं को b से गुणा किया जाए तो नया औसत a गुणा b हो जाएगा। ठीक है, और सभी संख्याओं में b से भाग दिया जाए, b से भाग दिया जाए तो a बटा b जो है नया औसत हो जाएगा। आपको उन सभी संख्याओं में ये सारी जोड़ गुणा बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है,
उन संख्याओं का जो औसत दिया हो आप उसके साथ डायरेक्ट ये वाली चीज को अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सभी सवालों को हम करेंगे, ये जो आपके सामने आए हैं इन सभी को करेंगे, इजी गोइंग से करेंगे। ठीक है, देखिएगा प्रश्न है, प्रश्न जो आपको सामने लिखा जा रहा है वही देखिएगा, वह है 40 परिणामों का औसत 50, 40 परिणामों 40 परिणामों का औसत 50 और 40 परिणामों का औसत 50 और शेष 60 अन्य परिणामों का औसत और शेष 60 परिणामों का और शेष 60 परिणामों का औसत, शेष 60 परिणामों का औसत 55 है, 55 है। तो कुल परिणामों का औसत क्या होगा? कुल परिणामों का औसत क्या होगा? यहां पर आपको जो कुल औसत है उसको दो टुकड़ों में दे दिया गया, एक बार तो 40 संख्याओं में और एक दे दिया 60 संख्याओं में, और पूछा जा रहा है कि अगर 60 और 40 संख्या को एक कर दिया जाए तो औसत कुल कितना हो जाएगा। हमें पता है कि अगर औसत का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, यह जो है औसत का फॉर्मूला है। अब हमारे पास औसत भी दे रखा है और राशियों की संख्या भी दे रखी है, लेकिन हमारे पास राशियों का योग नहीं है। तो राशियों का योग निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, राशियों का योग बराबर औसत इंटू राशियों की संख्या, इंटू राशियों की संख्या, इंटू राशियों की संख्या। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं हमारे पास एक तो है 60 और एक है 40, यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, वह है 40 प्लस 60 बराबर 100। 40 प्लस 60 कितने परिणामों की संख्या दे रखी है हमें, 100 परिणामों की संख्या दे रखी है। अब इसी फॉर्मूले को हम देखते हैं, देखिएगा हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हमें राशियों का योग करना पड़ेगा, राशियों की संख्या रखनी पड़ेगी। राशियों की संख्या हमारे सामने आ गई 100, लेकिन राशियों का योग अभी हमारे पास नहीं है, और राशियों का योग का जो फॉर्मूला है औसत और राशियों की संख्या, तो क्या इसे इस तरह से लिखा है, हम इस तरह से लिख सकते हैं 40 इंटू 50, और इसको मैं जोड़ दूंगा 60 इंटू 55, 40 इंटू 50 और 60 इंटू 55। ठीक है, और बटे में कर दूंगा 100, बटे में क्या कर देंगे 100 हम कर देंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से क्या आएगा, देखिएगा यहां आ जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है, और 2 जीरो लग जाएंगे, इधर आ जाएगा 0, 6 पंजे 30 का 0, हंसी लगा 3, 6 पंजे 30 और 33, बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0, 0, 3 और 5, बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 से जब हम 5300 में भाग देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, 53 आंसर निकल के आ जाएगा, यह आंसर निकल के आएगा। तो 100 राशियों का कुल औसत कितना है, 53 है।
जबकि 40 राशियों का औसत कितना था, 50 था, और 60 राशियों का औसत कितना था, 55 था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने हम इस तरीके को, बिल्कुल साधारण सा तरीका था जो ट्रेडिशनल तरीका है, उससे भी हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम देखेंगे। वह सवाल, ठीक है, वह सवाल जो है, वह सवाल है, लिखिएगा इसके अंदर, 30 परिणामों का औसत 40, 30 परिणामों 30 परिणामों का औसत 40, 30 परिणामों का औसत 40, 30 परिणामों का औसत 40 और 40 अन्य परिणामों का औसत, और अन्य 40 परिणामों, और अन्य 40 परिणामों का औसत, का औसत 30 है, औसत 30 है। तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा, परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का, तो सभी परिणामों का, सभी परिणामों का औसत, औसत क्या होगा। ठीक है, ये जो पहला सवाल था वही है। ठीक है, उसमें भी हमें उन संख्याओं को जोड़ के और उन संख्याओं का जो औसत का योग करके उन पूरी संख्याओं का औसत निकालना था। वह भी इसी वाले पैटर्न पर है। ठीक है, जो पहले वाला पैटर्न था आपके यहाँ। ठीक है, वह ये वाला क्या है, जैसे कुल राशियां कितनी हो गई हमारे सामने, कुल राशियां हो गई हैं, कुल जो राशियां हैं वह हैं हमारे सामने 30 प्लस 40 बराबर 70, 30 प्लस 40 बराबर 70 आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर आप देखें जो औसत है, जो औसत है इसमें ये जो फॉर्मूला लगेगा, इसको हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 × 30, 2 × 30, 2 × 30 × 40, 2 × 30 40, और 30 × 40, और 30 इंटू, और सॉरी 30 प्लस 40, और 30 प्लस 40, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, बराबर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 12 दूना 24 बटा 70, 3 चौक 12, 12 दूना 24। ठीक है, 2400 हो जाएगा। ये वाले 2 जीरो लगेंगे इसमें, 2 जीरो, 3 चौक 12, 12 दूना 24। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है पॉइंट में आएगा, और वो आंसर होगा 34.28। वह आंसर, जब इसको हम इससे काटेंगे तो आंसर आएगा 34.28 का जो है वह औसत हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्हीं सवालों में हम कुछ सवालों को ऐड करेंगे जो कि आयु के आधार पर होंगे। औसत में आयु के प्रश्न, वजन के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। लिखिएगा अगला सवाल। ठीक है, इसमें क्या है, जो अगला सवाल है वह यह है कि प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 9 और 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत। देखिए अगला सवाल है 5 संख्याओं का औसत 9 है। यहाँ पे बता दिया कि कुल संख्याएं कितनी है, 5 हैं,
और उन 5 संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, वह 9 है। 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 7 है। इन 5 संख्याओं में इन 5 संख्याओं में 3 संख्याओं इन 5 संख्याओं में कोई भी 3 संख्याएं होंगी ऐसी, उन 5 संख्याओं में 3 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं का औसत 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है। तो शेष दो संख्याओं का शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हमारे सामने आया है और इस प्रश्न में हमें संख्याओं के मान दे दिए गए हैं। उन संख्याओं में से कुछ संख्याओं के हमें जो है औसत का मान भी हमको दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन अब हमको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा। ट्रेडिशनल तरीके के अंदर हम पहले जो है 5 संख्याओं का निकालेंगे, उसके बाद जो है 3 संख्याओं का निकालेंगे, जिससे हमारा औसत निकल जाएगा। जैसे यहाँ हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। औसत निकालना, औसत का फॉर्मूला औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बराबर राशियों की संख्या। राशियों का योग जो है, पहला हमारे पास राशियों का योग वो कितना है, जो बड़ा है। अब इस बड़े में से अगर हमने ये जो 5 में से 3 संख्याओं का जो औसत है, अगर उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे सामने 2 संख्याओं का जो औसत है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, राशियों का योग कितना है, 5 × 9, ये हो गई कुल राशियों का योग। ठीक है, अब कुल राशियों का योग में से हमने माइनस किया, कितने का हमने माइनस कर दिया, 5 × 3 इनका औसत को। ठीक है, और इसको भाग दे देंगे जितनी हमारे पास राशियां होंगी। कितनी राशियों का हमें औसत ज्ञात करना है, 2 का ही ज्ञात करना है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 9 × 5 = 45 माइनस 15 बटा 2, यहाँ पे आया 0 और ठीक है, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, यही है आंसर इसका। औसत जो है 5 नहीं है, औसत कितना है यहाँ पे, 3 राशियों का जो औसत है वो कितना है, वह 7 है। 3 राशियों का औसत 7 है। 3 राशियों का औसत 3 राशियों का औसत कितना है, 4 है। तो यहाँ आएगा 45 माइनस 3 × 21 बटा 2, बचेगा 24। जब 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्न में हमसे पूछा गया कि 5 राशियां जो हैं, उन 5 राशियों का कुल औसत बता दिया 9। उन 5 राशियों में से 3 राशियां ऐसी हैं जिनका औसत कितना है, 7 है। अब पूछा कि जो बाकी की 2 राशियां हैं उनका औसत क्या है। तो 2 राशियों का औसत हम 2 राशियों से निकालेंगे और राशियों का योग से राशियों के योग को माइनस कर देंगे तो 2 राशियों का योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करते तो हमारे सामने राशियों का योग निकल के आ जाएगा 12। ठीक है, राशियों का योग तो है 24। ठीक है, और राशियों का औसत है 12। ये सामने हमारे निकल के आ गया। आसान से सीधे सीधे से प्रश्न है जो हमें आने चाहिए। ठीक है, ज्यादा मुश्किल प्रश्न आपसे नहीं पूछे जा रहे। अगला प्रश्न है, 5 व्यक्तियों की औसत उम्र, आयु पे लेंगे हम लोग। 5 व्यक्तियों की औसत उम्र, 5 व्यक्तियों की औसत उम्र
5 व्यक्तियों की औसत उम्र 27 वर्ष है। 5 व्यक्तियों की औसत उम्र 27 वर्ष है। यदि यदि मोहन को यदि मोहन को मोहन को भी शामिल कर लिया जाए, मोहन को भी शामिल शामिल कर लिया जाए, यदि मोहन को भी शामिल कर लिया जाए तो यदि मोहन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 28 वर्ष हो जाती है। तो कर लिया जाए तो औसत आयु औसत औसत आयु औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। 28 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो मोहन की आयु कितनी है? मोहन की आयु कितनी है? मोहन की आयु कितनी है? ठीक है, यह प्रश्न आपके सामने। अब इस प्रश्न में सबसे अच्छी चीज क्या है, हमें कुल जो है संख्याएं दे रखी हैं और कुल संख्याओं का औसत दे रखा है। कुल संख्याएं दे रखी हैं और कुल संख्याओं का औसत दे रखा है। ठीक है, और हमें पूछा जा रहा है कि हमने जब मोहन को ऐड कर दिया तो मोहन की आयु कितनी होगी, जिसमें चेंजेस औसत में कितना आया? 1 साल का चेंजेस आया। ठीक है, पहले है हमारे पास जो है, आप संख्याएं बताइए। व्यक्ति कितने हैं हमारे पास? व्यक्ति हैं हमारे पास, व्यक्ति कितने हैं? व्यक्तियों की संख्या व्यक्तियों की संख्या है 5। सही है भाई। ठीक है, व्यक्तियों की जो औसत आयु है, 5 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो कितनी है? वो है 27 वर्ष। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी होगी? 5 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी होगी? तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू 5 बराबर 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 135। ठीक है, कुल व्यक्तियों की आयु कितनी हो गई हमारे सामने? 135 साल हो गई। ठीक है, इसी तरह से अब यहां देखते हैं, अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि इसमें मोहन को ऐड कर दिया, नए व्यक्तियों के, एक व्यक्ति के जुड़ने से व्यक्तियों की संख्या में जो बदलाव होने पर अब नई व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? व्यक्तियों की संख्या वो हो गई 6। ठीक है, और 6 व्यक्तियों की जो औसत आयु है, 6 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वह कितनी हो गई? औसत आयु हो गई 28। जो पहले कितनी थी? वो 27 थी। अब 6 व्यक्तियों की जो कुल आयु है, 6 व्यक्तियों की कुल आयु है वो कितनी होगी? देखिएगा, 6 व्यक्तियों की कुल आयु यानी 28 इंटू 6, 6 48, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 16। ठीक है, 6 48, 4 हासिल के लगे, 6 दूनी 12 और 4 16, 168। यह 6 व्यक्तियों की कुल आयु है और यह 5 व्यक्तियों की कुल आयु है। अब जब 168 में से 135 हम माइनस कर देंगे तो हमारे सामने उस व्यक्ति की आयु आ जाएगी जो सबसे बाद में जुड़ा है। ठीक है, 8 में से 5 गए 3। ठीक है, और 6 में से 3 गए तो 3। 33 वर्ष जो आयु है वो किसकी आयु है? मोहन की आयु है। मोहन की आयु कितनी है? निकल के आ गई हमारे सामने 33 वर्ष जो है मोहन की आयु निकल कर आ गई। ठीक है, 33 वर्ष जो है मोहन की आयु निकल के आ गई। ठीक है, इस तरह से ये आयु के प्रश्न होंगे जो हमें आने चाहिए, और सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके वह औसत के फॉर्मूलों पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, इस क्लास की हम टेस्ट सीरीज भी इसमें लगाएंगे जिसमें आपको और भी चुनिंदा क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है,
तो औसत के बारे में जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो यह है, ठीक है। यदि x संख्याओं के औसत a है और सभी संख्याओं में b जोड़ दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। b घटा दिया जाए तो b a में से माइनस माइनस कर देंगे, b से गुणा कर दिया जाए तो औसत को भी गुणा कर देंगे, और b से भाग दे दें तो औसत में भी उसका भाग लगा देंगे। और आयु संबंधी जो प्रश्न है वो आपको हमने कराए हैं। सभी जो प्रश्न है औसत के वो इन्हीं पे बेस होते हैं, इसी फॉर्मूले पे, ठीक है। राशियों का योग और राशियों की संख्या, इसके अलावा इनमें कुछ भी नया पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट है।